सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम है मेरा दीपक कुमार शर्मा। मेरा नाम है दीपक कुमार शर्मा। ना मेरे मदर फादर है, ना ही मैंने शादी की है। बस मेरा एक ही नारा है, दीपक जला भी बीजेपी के लिए था और बजेगा भी बीजेपी के लिए। तो आप माठ क्षेत्र के निवासी हैं? मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आप रैली के लिए सिर्फ? हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं अखिलेश है, ये कह रहे हैं मायावती। अरे उसका एक ही नारा था कि गुंडे चढ़ गए हाथी पे और गोली मारो छाती पे। तो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अरे उसका एक ही नारा था। अब तक तेल क्यों नहीं आया? चीज मैं बताता हूँ ना कि खा गई चीनी पी गई तेल। ये देखो कांग्रेस का खेल। अरे मैं तो एक बात जानता हूँ कि एरो की ना गैरो की, बीजेपी है शेरों की। अरे शेरों की बीजेपी है चोरों की। अरे चोर तो होगा तू। देखो मर्यादा में बात कीजिए। अरे तू क्या बिगाड़ेगा मेरा? तुझे 36 बोलते मेरे यहाँ पीछे। अरे तुझे 36 बोलते हैं, मर्यादा में बात कर रहा हूँ। एक चीज सुनिए, सब भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि आज दुनिया एक चीज बताइए। ये आपकी बात बता रही है कि बाबा मुख्यमंत्री की सरकार जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक चीज सुनिए, अरे एक चीज बताइए भाई साहब, गलत दूधों में दुनिया कह रही है कि कोरोना की लहर आएगी है। मैं आप सब भाइयों से कहता हूँ, सिर्फ दवा में आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या मैं भी राम भक्त हूँ। किसी को भी कोरोना से डर लगे ना, कोरोना आपके सामने से दूर भाग जाएगा। बस एक दवाई का याद रखना, कहते राम नाम की औषधि खरीदिए से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, बाहर रोग कट जाए। एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं 2022 के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 से जब भारतीय जनसंघ था और जिनका चुनावी चिन्ह दीपक था, उसके बाद बीजेपी बनी और 2017 में मोदी लहर थी और योगी आदित्यनाथ जी ने रैली भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ सरकार नहीं बना पाए। तो उसका क्या कारण था? ऐसा भैया, जो चीज आप चाह रहे हो ना, उसका भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा है, दुनिया में आग लगाने वाले बहुत है, बुझाने वाला कोई नहीं है। वो कह रहे थे कि उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। अरे तो सारे ब्राह्मण एक होते, न्याय मिलता उसको। डंडा क्या? अरे डंडा क्या, मैं मट्टी मट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने के लिए तैयार हूँ। बहन तो बहन है, उसके लिए जान दे सकता हूँ। अरे कोई है ऐसा योगी का आदमी जो उसके लिए आग लगा के दिखाए? हाथरस वाली बहन के लिए जान क्यों नहीं दी? हाथरस में जो हुआ था वो बहन नहीं थी। वो किसकी बहन थी? मेरा नाम बताओ। आधी रात जला दिया उसको जिंदा। बताओ भाई साहब, मथुरा में क्या हुआ? एक IAS नियम चल रहा है, कानून चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। बलात्कार हो गया। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपने काम के साथ काम करेगा। जो आज योगी जी ने जनता को संबोधित किया और जो उन्होंने वादे किए कि 2022 के जो चुनाव में पूरे करेंगे चुनाव के बाद, तो आपको क्या लगता है कि उन बातों से आप संतुष्ट करते? हम तब भी वोट योगी जी को ही देंगे अगर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि और सरकारों से अच्छी सरकार है योगी सरकार। और जो भी सरकार है सब चोरों की सरकार थी। अब जो बीजेपी सरकार है, अब आई है ये शेरों की सरकार। ये बताइए, आप युवा हैं और जो युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। जिसमें काबिलियत होगी उसकी कोई कमी नहीं है रोजगार की। जिस आदमी में काबिलियत होगी उसमें कमी नहीं है कोई भी रोजगार की। 2017 में यानी कि जो चुनावी जो रैली हुई थी वो फेल हो गई थी, और 2022 में जो आप कह रहे हैं जो रैली हुई है योगी आदित्यनाथ जी की, वो सफल होने वाली है। बिल्कुल सफल होगी 101%। जी, तो सर क्या नाम है आपका? पंकज लवानिया। तो आज की रैली में शामिल हुए थे योगी जी? तो उन्होंने जो वादे किए और जो योजनाएं गिनाई, उनसे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो 365 दिन काम करती है। बाकी अन्य पार्टियां चुनावी मेढक हैं, मेढक चुनाव आता है तो उछल के आ जाते हैं चुनाव की तरह। बाकी चुनाव जाने पर दुबक जाते हैं घर में। जब कोरोना जैसा समय आया था, महामारी फैल रही थी पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग
केवल असहाय और लोग मजदूर लोग जो लोग थे, जो पलायन कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। बाकी अन्य पार्टी, कोई एक पार्टी का मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जो किसी की असहाय की या मजदूर की सेवा करते हुए आपको दिखाओ, आपके चैनल पर कहीं दिखाओ। कोई नहीं था, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। ऐसा नहीं है चुनाव आ गया इसलिए रैली कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रैली करती रहती है। अच्छा, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। 2017 में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। यहाँ अगर बात करें विधानसभा जनपद में तो 5 सीटें, 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के में शामिल हुई, लेकिन एक सीट जो माठ विधानसभा क्षेत्र की है उस पर जीत हासिल नहीं कर पाई, यानी कि कमल नहीं खिल पाया। तो उसके पीछे क्या कारण है? मैं उसको आपको जवाब देने से पहले एक बार पीछे ले जा रहा हूँ। 2012 में भी ले जा रहा हूँ आपको। 2012 में यहाँ की माठ की जनता ने परिवर्तन किया था। आदरणीय जयंत जी को यहाँ से चुन के भेजा था, मगर जयंत जी मंडी में बिकने के लिए, क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए वो सीट को छोड़ के चले गए। यहाँ की जनता समझ चुकी है, किसी बिकने वाले को मंडी के जो विधायक का रेट मंडी में तय करते हैं उसको किसी को नहीं देगी। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रदेश में सरकार बनने वाली है और इसलिए इस माठ विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में इस माठ विधानसभा में परिवर्तन लाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलाएगी। कैमरामैन गोलू के साथ मैं विकास शर्मा, विश्वाल न्यूज़, माठ, मथुरा।